मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से। राजस्थान में पहली बार और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पहली बार एक युवा कल्याण कोष की स्थापना हुई है, जो कि 500 करोड़ रुपए का है। बजट घोषणा में है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे कल्चर को देखने जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, उन बच्चों को जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएंगे, क्योंकि वो भी मैं कहना चाहता हूं कि देश का पहला हॉस्टल राजस्थान के युवाओं के लिए बन रहा है। रोजगार हर साल राजस्थान देश के युवाओं के लिए हम लोग देने वाले हैं। आज 9 साल हुए तो मुझे लगता है कि 18 करोड़ नए रोजगार जनरेट होने चाहिए थे, पर आप ये देखो कि कोविड जैसी विषम परिस्थिति में जहां युवाओं को आवश्यकता थी संबल की, हमारे रोजगार घटे। जो हमारे देश की बड़ी संस्थाएं थी वो उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ, वहाँ से रोज़गार घटे। उसके बाद जो हमारा जीएसटी और जो इन्होंने बिना सोचे समझे डीमोनेटाइजेशन किया, उसमें रोज़गार घटे। तो एक तरह से उन्होंने युवा के पेट पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है। राजस्थान की सरकार, आप लोग देखो जो डेटा है हमारे, आप पूरे देश से आप मिलाओ कि कब 4 लाख रोज़गार अगर किसी प्रदेश में जनरेट हुए हैं सरकारी, तो आप देख सकते हैं। आप राजस्थान के युवाओं को अलग अलग जो मौके मिले हैं वो आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो खेल हों, चाहे वो अलग अलग चाहे फेस्टिवल की आपने अभी बात की, तो मैं सोचता हूँ कि फेस्टिवल के लिए भी ये देखना चाहिए कि कौन से प्रदेशों में हम इतने बड़े इवेंट्स कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। यूथ बोर्ड जो है ये यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ मतलब उनके पास कुछ प्लानिंग है, हम लोग उसमें कुछ कर रहे हैं उस क्षेत्र में? हाँ, जो मैंने अभी कहा कि 500 करोड़ रुपए जो युवा कल्याण कोष बना है, उसको हमने 3 हिस्सों में रखा है। पहला जो हिस्सा है वो स्किल और जो यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए हमने रखा है। दूसरा हिस्सा हमने छात्रवृत्तियों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखा है, और जिसमें 200 करोड़ इसके लिए और 100 करोड़ रुपए हमने राजस्थान के युवाओं के एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इसमें रखा हुआ है। स्किल में हमने 200 रखा है, सिर्फ पर्सनालिटी, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि उनकी समग्र एक ग्रोथ हो पाए और वो अपने लिए मौके ले सकें। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित माननीय हमारे बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी, हमारे सेक्रेटरी बोर्ड के पहाड़िया जी और आप सब पत्रकार साथी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से, और आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम बात करने के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। साथ ही क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले लगभग 1-1.5 साल से राजस्थान युवा बोर्ड ने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, जो कि कई सारे ऐसे हैं जो अपने आप में अनूठे हैं, पहली बार हुए हैं, और कई सारे काम आगामी इन महीनों में हम करने वाले हैं। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो इस बार का बजट है वो हम युवा बोर्ड की तरफ से ये कह सकते हैं कि राजस्थान के युवाओं को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है, एक तरह से उनको समर्पित किया है। उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए की राजस्थान युवा बोर्ड को और राजस्थान के युवाओं को सौगात दी है, और उसमें सबसे बड़ा मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में पहली बार और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पहली बार एक युवा कल्याण कोष की स्थापना हुई है, जो कि 500 करोड़ रुपए का है। और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा संख्या 47, उसमें उन्होंने राजस्थान के युवाओं के लिए एक राजस्थान यूथ फेस्टिवल और उसके साथ
राजस्थान के 10,000 युवाओं को देश भर में घूमने के लिए, देश को जानने के लिए, देश की संस्कृति, देश की भाषाएं, देश की सभ्यता और देश को जानने के लिए 10,000 युवाओं को जाने के लिए हमें लगभग 75 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से दिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान युवा बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान यूथ फेस्टिवल लेकर आया है। काफ़ी दिनों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, प्रचार हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक इसका संदेश पहुंच रहा है। और वो 5 जुलाई से राजस्थान यूथ फेस्टिवल ब्लॉक लेवल पर शुरू होना था। कल हमने समीक्षा की, 3 तारीख को इसके हमने रजिस्ट्रेशन बंद करने थे, हमने समीक्षा की तो अपेक्षाकृत अभी भी रजिस्ट्रेशन जो राजस्थान के युवाओं के आए हैं वो थोड़े कम आए, क्योंकि ये फेस्टिवल राजस्थान के युवाओं को मौका देने के लिए है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान के जो समृद्धशाली हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, उसको बचाना और उनको जो युवा जो हमारे कलाकार हैं या युवा प्रतिभाएं उनको मौका देना। तो इसके लिए हमने इसका चर्चा करके सारे ज़िला के कलेक्टरों से चर्चा करके और जो नोडल अधिकारी हमने बनाए हैं हर ज़िले के जो शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे चर्चा करके हमने इसके रजिस्ट्रेशन के डेट हमने 10 तारीख तक बढ़ाए हैं। 9 तारीख तक हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और फेस्टिवल जो 5 से शुरू होने वाला था, 5 जुलाई से 25 जुलाई, वो अब 10 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला है, ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन बढ़ा पाएँ। तो जो ख़ास मकसद था वो ये था कि आप लोगों के माध्यम से राजस्थान के युवाओं तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि हम ज़्यादा दरवाज़ा खोल रहे हैं, ज़्यादा लोगों को मौके मिल पाएँ। दूसरा, हमारा इसके साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम जो मैंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूथ फेस्टिवल होने हैं, ये हमारा ब्लॉक लेवल पर 10 जुलाई से 25 जुलाई चलेगा और 26 जुलाई से 10 अगस्त तक हमारा ज़िला लेवल पर चलेगा, जो 2 दिन का होगा और ब्लॉक लेवल पर 1 दिन का होगा। और उसके बाद हमारा स्टेट लेवल का 20, 21 और 22 तारीख को राज्य महोत्सव होगा, राजस्थान यूथ फेस्टिवल होगा, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से जिन युवाओं ने, जिन प्रतिभाओं ने अपने आप को ब्लॉक लेवल पर एनरोल किया है और ब्लॉक लेवल पर जो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर किसी भी एक विधा में रहे हैं, हम उनको यहाँ आमंत्रित करेंगे। अभी तक हमारे पास, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास लगभग 76,000 अलग अलग जो हमारे मैं कहता हूँ कि जो कंपटीशन होंगे उनमें अभी तक रजिस्ट्रेशन आए हैं। 76,000 रजिस्ट्रेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन, जैसे समूह गान, समूह डांस, नाटक, उसमें 1 से ज़्यादा लगभग 15 के आसपास हमारे प्रतिभागी एक उसमें होते हैं। तो वैसे हम देखें तो लाखों में हमारे अभी रजिस्ट्रेशन आए हैं जिसमें युवा लेंगे, पर हम इसको और उनके लिए मौके खोल रहे हैं। और इसके साथ जब ये कंपटीशन हमारे होंगे, उसके साथ जो युवा बाहर, जिनके बारे में मैंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पर बजट घोषणा में है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे कल्चर को देखने जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, उन बच्चों को जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएंगे। क्योंकि पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि जब तक हम अपने देश को नहीं जानेंगे, देश की विविधता को, देश की संस्कृतियों को, देश के लोगों को नहीं जानेंगे, हम अपने देश से प्यार नहीं कर सकते। और इसी मकसद से हमारे युवाओं को हम लोग अलग अलग हिस्सों में हम लोग भेज रहे हैं। इसके साथ राजस्थान युवा बोर्ड इस टूर के साथ जो हमारा सांस्कृतिक हमारा भ्रमण है, इसके साथ हम लोग एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो राजस्थान सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, योजना नहीं मैं कहूँगा कि वो एक सपना है जो राजस्थान के युवाओं के लिए उन्होंने देखा कि दिल्ली में, वो भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश का पहला हॉस्टल राजस्थान के युवाओं के लिए बन रहा है। पिछले दिनों मैं खुद भी उदयपुर हाउस में जाकर उसका
निरीक्षण करके आया, वहाँ पर काम कैसा चलेगा। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्टल बनेगा, पर जब तक वो हॉस्टल बने राजस्थान के युवाओं को मौके मिलने चाहिए। तो हम लोग नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल जो बन रहा है उसके लिए हम लोग अभी से एक वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जो इसी महीने में हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि हॉस्टल में जब बन जाएगा उसमें 500 लड़के लड़कियां राजस्थान के युवा जो निम्न आय वर्ग के हैं वो वहाँ रह सकते हैं। पर जब तक वो बन नहीं जाता, हम 200 लड़के लड़कियों के साथ 100 लड़के और 100 लड़कियों के साथ जो युवा हैं दिल्ली में जाकर कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ हॉस्टल लेकर, जिसकी निविदाएं हमने लगभग उसका कार्य पूरा हो चुका है, और इसी महीने में हम लोग उनके रजिस्ट्रेशन और उनको रहने का, कोचिंग का वहाँ इंतज़ाम शुरू कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे काम अलग अलग जगहों में हमारे चल रहे हैं, और यूथ पॉलिसी हम लोग नई ला रहे हैं। उसके लिए आप लोगों से हमने एक बार पहले भी चर्चा की। राजस्थान युवा बोर्ड और UNFPI मिलकर राजस्थान की यूथ पॉलिसी पर हमने काम किया, उसका फाइनल ड्राफ्ट बन चुका है, और हम लोग बहुत जल्द उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, और उसकी डेट्स भी बहुत जल्दी फाइनल करके आप लोगों को हम लोग बताएंगे। और उसके साथ यूनिसेफ के भी हमारे आज कुछ साथी यहाँ पर हैं, उनसे भी आज हमारी डिटेल चर्चा हुई। यूनिसेफ के साथ मिलकर भी हम लोग एक राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ा डेटा बने कि वो लोग उनके क्या सुझाव हैं, किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, कहाँ वो अपने सपने देखते हैं, कहाँ अपने आप को देखते हैं, और उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। इसको लेकर भी हम एक जो चैट बोर्ड हम लोग बना रहे हैं, और वो भी बहुत जल्द हम लोग आपके सामने रखेंगे, और उसके पर हमारा काम चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम इस आगामी कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेंगे, और जिन पर काम कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि हमारी योजना है कि हम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारा काम चल रहा है वो हमने आपसे साझा की है। और एक मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो राजस्थान युवा महोत्सव हो रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस के डेट हमने बढ़ाए हैं, वो 9 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा आप राजस्थान के युवाओं की और हमारी थोड़ी इसमें अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे तो हम ज़्यादा मौके राजस्थान के युवाओं को दे पाएंगे, और ये हो सकता है कि हम एक विश्व कीर्तिमान भी बनाएं कि इतना बड़ा युवा महोत्सव किसी भी प्रदेश में पहली बार दुनिया में हो रहा है, कि एक साथ लाखों युवा लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेंगे और उनको मौके मिलेंगे। राजस्थान यूथ फेस्टिवल को करने का 2 सीधा रीज़न है। पहला रीज़न है कि राजस्थान की जो हमारी बहुत ही समृद्धशाली संस्कृति है, हमारी कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं विलुप्त हो रही हैं, उनको संरक्षित करना और उनको बढ़ावा देना। दूसरा, राजस्थान के युवाओं में जिनमें टैलेंट कूट कर भरा है, हर क्षेत्र में हम देखते हैं वो अपना नाम करते हैं, वो पर उनको मौके नहीं मिलते। कुछ को टेलीविज़न पर मौके मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते, पर हम उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहां पर देश दुनिया के लोग भी आएंगे। जब जयपुर में होगा, जो मैंने कहा कि स्टेट लेवल जब होगा, हम उसमें देश के अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, अलग अलग जो अपने अपने क्षेत्रों के माहिर लोग हैं उनको हम बुलाएंगे, और उनके सामने उनकी प्रतिभाएं आएंगी तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा। तो उनकी डिपार्टमेंट की आप भूमिका निर्धारित जी, ये जो कार्यक्रम है जिलों में जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के माध्यम से ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और फिर स्टेट लेवल पर हम लोग करने वाले हैं। लामा जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के युवा अध्यक्ष ये कहते हैं कि सरकार खेत के नाम पे 500 करोड़ रुपए की योजना तो ले आया, यंग सरकार तो सिर्फ खाली योजना करोड़ों रुपए के ला करके नेता व अधिकारी जेब अपना ऐसे करे, आम जनता तो कोसों दूर। इनका मकसद राजकोषों को नुकसान पहुंचाना, अपनी जेब भरना है, न कि राजस्थान की जनता को या युवा को मजबूत करना। वो तो आप लोगों ने पिछली बार जो हमारे राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक हुए उसमें आपने देखा होगा
कि वो मौके दे रहे हैं हम, या जो क्या मकसद है वो तो खैर जिनको कहना है वो कहते रहेंगे। और मैं आप लोगों को एक ज़रूर बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने पहले मुझे मणिपुर जाने का मौका मिला, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से देश के जो खेल मंत्रियों और जो युवा मामलों के जो मंत्रियों को और जो हमारे बोर्ड के अध्यक्षों को बुलाया गया था। अनुराग ठाकुर जी वहाँ थे, बीजेपी के ही लोग थे ज़्यादा, और उसमें खुले तौर पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को सराहा गया तो वो राजीव गांधी, हमारा जो ग्रामीण ओलंपिक थे, उनको सराहा गया। वो चाहे बीजेपी के होंगे या कोई भी होगा, उसको सराहा गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे जो कार्यक्रम हैं युवाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनका धमक राजस्थान में नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी है। लांबा जी, यूथ पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह की यूथ पॉलिसी थी क्या युवाओं को उस पॉलिसी से मिल पाए? राइट। सो हमने पिछले 1 साल पहले आप लोगों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हम लोग राजस्थान के युवाओं को बुलाएं और उनसे चर्चा करके कि वो किस तरह का राजस्थान, किस तरह के युवाओं के लिए मौके, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, अलग अलग हिस्सों में वो किस तरह से देखते हैं, हम उनकी राय लें। और यहाँ भी जो भवन आप बाहर निकलेंगे लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा, इस भवन की नींव हमने लगभग 1 साल पहले 28 जून को यहीं पर रखी थी। आज वो 1 साल में बन के तैयार है। इस महीने में हम कभी भी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। उस मीटिंग में, यहाँ जलसे में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाइए, संवाद करिए, जो युवा चाहते हैं वैसा हम लोग ये बजट भी देंगे और पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए यूएनएफपीआई और हम लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए। ना सिर्फ हिस्सों में गए, हमने आदिवासी लड़के लड़कियों से अलग बातचीत की, हमने स्टूडेंट से अलग बात की। स्टूडेंट में भी महिला जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए महारानी कॉलेज में अलग बातचीत रखी। इवन हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ भी अलग से हमारी एक कॉन्वर्सेशन रखी, और उसके माध्यम से जो युवाओं के सपने हैं जो हर क्षेत्र में, उनको हमने एक पेज पर लिया है। और उसमें भी मैं आपको ये बहुत मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमने जो सुझाव बजट से पहले जो हमारे पास आए वो यूथ पॉलिसी में भी शामिल है, और बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए वो सारे के सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग, क्योंकि हम बोर्ड हैं और एक दायरा होता है सोचने का, तो मुझे खुशी है कि हमने काफ़ी सोच विचार कर के युवाओं के बहुत सारे सुझाव थे कि एक युवा कल्याण कोष बनना चाहिए। तो हमने 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे कि ये इतना बनना चाहिए ताकि हम युवाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएँ। तो हमने 10 करोड़ मांगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉलिसी के लिए, इन सुझावों के लिए और युवाओं के लिए उनकी कितना वो पॉजिटिव हैं और उसके लिए कितना उन्होंने काम किया। सर, इस पॉलिसी के अंदर कुछ युवा संस्थाओं को भी जोड़ा गया है कि मतलब सिर्फ 1 to 1 ही कम्युनिकेशन जो हमने अभी तक किया है, हम बन रही है तो इसके अंदर कुछ संस्थानों, युवा संस्थानों को भी अपने साथ? बिल्कुल, हमने बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि संगठनों के साथ भी, जो कलाकारों के संगठन हैं, अलग अलग युवा संगठनों के साथ हमने चर्चा की है। उसके बाद हमने जो हमारे सेक्रेटरीज लेवल पर भी यहाँ चर्चा की, और अब जो उसका ड्राफ्ट बना है वो भी हम दोबारा से एक बार कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में बात करके कि हम हमारी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करके और भी खुले तौर पर हम उसके लिए सुझाव मांग रहे हैं कि आप अगर कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो वी आर ओपन फॉर दैट, कि आप अपने सुझाव दीजिए और हम इसमें सम्मिलित तौर पर एक बड़ा खाका तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। आप यूथ फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता केंद्र स्तर के वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने युवाओं को धोखा दिया है। कांग्रेस ने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, पर कुछ नहीं हुआ, युवाओं को धोखा दिया। तो ये बात तो अगर बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं तो उनको आईना तो देखना ज़रूर चाहिए। मुझे याद है कि 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आगरा में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को भी याद होगा, मीडिया के लोगों को, कि उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल राजस्थान देश के युवाओं के लिए हम लोग देने वाले हैं। आज 9 साल हुए तो मुझे लगता है कि 18 करोड़ नए रोज़गार जनरेट होने चाहिए थे। पर आप ये देखो कि कोविड जैसी विषम परिस्थिति में जहां युवाओं को आवश्यकता थी संबल की,
हमारे रोज़गार घटे। जो हमारी देश की बड़ी संस्थाएं थी वो उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ, वहाँ से रोज़गार घटे। उसके बाद जो हमारा जीएसटी और जो इन्होंने बिना सोचे समझे डीमोनेटाइजेशन किया, उसमें रोज़गार घटे। तो एक तरह से उन्होंने युवा के पेट पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है। राजस्थान की सरकार, आप लोग देखो जो डेटा है हमारे, आप पूरे देश से आप मिलाओ कि कब 4 लाख रोज़गार अगर किसी प्रदेश में जनरेट हुए हैं सरकारी, तो आप देख सकते हैं। आप राजस्थान के युवाओं को अलग अलग जो मौके मिले हैं वो आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो खेल हों, चाहे वो अलग अलग जो, चाहे फेस्टिवल की आपने अभी बात की, तो मैं सोचता हूँ कि फेस्टिवल के लिए भी ये देखना चाहिए कि कौन से प्रदेशों में हम इतने बड़े इवेंट्स कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। सो यूथ बोर्ड जो है ये यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ